तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। आप यहां पर जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, आपको यहां पर एप्लीकेशन का अपना भैया एडमिट कार्ड देखना है, फिर रिजल्ट देखना, अपना एप्लीकेशन नंबर लिख देना। यहां पर भैया आपका नाम देख ही रहे थे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आप गए भैया व्यू या फिर एडिट प्रोफाइल पर। ठीक है, शुरुआत से चलते हैं भैया। ऑफिशियल एड्रेस और फादर का मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, डिस्ट्रिक्ट आप मान लीजिए अलीगढ़ के रहने वाले अलीगढ़ भर दो। सिटी, सिटी कौन सी है भैया, सिटी यहां पर लिख देना भैया। प्रोफिशिएंसी रीडिंग, इंग्लिश में क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं। हिंदी में भी स्पीक सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस सीयूटी साइंस पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और हमें समर्थ पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, बीबीआईयू जिसे हम बोलते हैं बीबीआईयू, साथ के साथ चाहे बीएचयू यूनिवर्सिटी हो, सभी का हमें समर्थ पोर्टल पर ही जाना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आपको बीएचयू का पूरा रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको ये वीडियो देख लेना है, तो आप खुद से आप रजिस्टर करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और अगर आप कैफे से भी भरवा रहे हैं तो आप देख पाएंगे कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है भैया, साइट पर जाना है bhucut.samarth.edu.in। ये आपकी भैया साइट रहेगी, जिस साइट के जरिए आप लोग क्या करेंगे भैया, एक्सेस करेंगे इस वेबसाइट को। यहां पर आपको दिख रहा है भैया न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन। अगर आप पहली बार आए हैं, कोई लॉगिन पहले नहीं किया है भैया, जाहिर सी बात है पहली बार आए तभी आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। आप यहां पर जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, आपको यहां पर एप्लीकेशन का अपना भैया एडमिट कार्ड देखना है, फिर रिजल्ट देखना, अपना एप्लीकेशन नंबर लिख देना। स्कोर कार्ड में आपका भैया डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है, वो डेट ऑफ बर्थ यहां पर लिख देना जो आपने सीयूटी के फॉर्म में भरा था। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप ये कैप्चा डालोगे, आप रजिस्टर कर दोगे। आपके पास भैया एक ओटीपी भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा, आपको ओटीपी भेजा जाएगा उस रजिस्टर्ड मेल आईडी पर जो आपने सीयूटी का फॉर्म भरते समय डाली थी। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है तो आपको वही वाली ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहां पर भैया डाल देंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड बनाएंगे। कोशिश करिएगा जो आपने पहले पासवर्ड बनाया उसी पासवर्ड को सेम बना करके रखें। अलग अलग पासवर्ड करेंगे, भूल जाएंगे तो दिक्कत होती है, फिर फॉरगेट पासवर्ड करो, फिर ईमेल आती, फिर ओटीपी, टाइम बढ़ता जाता है। तो आपने पासवर्ड बना लिया, उसके बाद आप जाएंगे भैया लॉगिन पर। ठीक है, जब आप लॉगिन पर जाओगे तो यहां पर भैया आपको क्या देना पड़ेगा, वही सीयूटी नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं, जो आपने पासवर्ड बनाया था उसे लिखेंगे, यहां पर कैप्चा डालेंगे और हम कर देंगे भैया लॉगिन। अब मैंने यहां पर भैया पहले से एक लॉगिन खोल रखा है, तो इस तरीके से आपका खुल करके आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट होगा उसका नाम आ जाएगा, वेलकम श्रेया साहू करके ऐसे लिख करके आ गया। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही से ही दिखाएगा, आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी थी वो दिखा देगा, और जिस दिन आप ये भरने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्म को वो भी आपको दिखा देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है भैया, अपनी आईडी को भरना है। यहां पर बता भी रहा भैया कितने प्रोसेस है, तो भैया 3 प्रोसेस है कुल मिलाकर के 3 स्टेप है जिसमें ये पूरा का पूरा फॉर्म आप भर पाओगे। स्टेप 1 कंप्लीट प्रोफाइल भरनी है, स्टेप 2 चेक योर एलिजिबिलिटी, स्टेप 3 सिलेक्ट योर प्रेफरेंस। ये सारा काम आपको करना है। स्टार्ट करते हैं व्यू या फिर एडिट प्रोफाइल से। ठीक है, यहां पर आप आए, अब यहां पर मुझे दोबारा से बोल रहा है कि भैया लॉगिन करो। चलो मैं लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया भैया, लॉगिन कर लिया, क्योंकि मेरे को पासवर्ड याद है तो मैं लॉगिन ऐसे ही कर सकता हूं। चलिए, उसके बाद ये कैप्चा जो आ रखा है 74547, 7 ही है, दूसरा भी है ना 477। लॉगिन पर चले जाते हैं और ये आपका भैया पोर्टल खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर भैया आपका नाम देख ही रहे थे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आप गए भैया व्यू या फिर एडिट प्रोफाइल पर। ठीक है, शुरुआत से चलते हैं भैया। क्या क्या देखेगा भैया, फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, भैया एप्लीकेंट का क्या नाम है वो यहां पर आपको भरना पड़ेगा। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी क्या है, आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, मान लीजिए अनरिजर्व्ड है। ठीक है, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पहले से होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहां पर पहले से ही लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप ब्लड ग्रुप अगर पता है तो भैया भर दो कि A- है। रिलीजन आपका क्या है, आप हिंदू हो, इस्लामिस्ट हो, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म भर देते हैं। ठीक है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के रहने वाले हैं या नहीं है, तो भैया भर देते हैं हाँ भारत के रहने वाले हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर आप हैं तो आप यस पे करिएगा, वरना नो, हम यहां पर यस कर देते हैं। यहां पर बोल रहा है भैया आर यू अ वार्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आप एम्प्लॉय हैं, तो आप कह दो भैया नहीं हम एम्प्लॉय नहीं है तो यस कर देंगे। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का नाम वहां पर पहले से आ गया है, आप मदर का नाम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। यहां पर आपका मदर्स ऑक्यूपेशन आप बोल दो भैया नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, कुछ करती हैं तो आप वो डाल दो। मदर्स क्वालिफिकेशन आपको भरनी है भैया, ग्रेजुएशन लिख दो या फिर जो भी है बता दो। मदर्स ऑफिशियल एड्रेस, मदर्स मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है। फादर्स नेम यहां पर भर देते हैं, मान लीजिए हमने राम जी भर दिया। ठीक है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, बोल दो भैया नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद फादर्स की क्वालिफिकेशन क्या, उनको भी ग्रेजुएट या फिर नॉन ग्रेजुएशन करा दो, जो भी है वो आप डाल दीजिए। ठीक है, ऑफिशियल एड्रेस और फादर का मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि डाल देते हैं। ठीक है, ताकि सबमिशन में दिक्कत ना हो। यहां पर हम फादर का मोबाइल नंबर भर देते हैं,
आप लोग भर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये होगा भैया फादर का नंबर, ठीक है। गार्जियन नेम आ गया, यहाँ पर गार्जियन की ऑक्यूपेशन क्या है, नॉट एप्लीकेबल, या फिर अगर आपको भरना है एग्रीकल्चर, बिजनेस, डिसीज्ड, गवर्नमेंट सर्विस, जो भरना है आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। गार्जियंस क्वालिफिकेशन, हमने पहले ग्रेजुएशन किया था पापा को, तो वही गार्जियन होंगे हमारे, ठीक है। आगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भर दो भैया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये लो 1 2 3 4 5 7 9 0, आपका जो नंबर है आप उसे ही भरेंगे। अदर कैटेगरी कोटा, अगर आप भैया पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो बता देना, ब्लाइंडनेस है, डेफ हो, है ना, लोकोमोटिव, जिसमें भी दिक्कत है, नॉट एप्लीकेबल। अगर कुछ नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, वरना नॉट एप्लीकेबल पर चले जाएंगे। अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, मान लीजिए मैंने भैया अकाउंट होल्डर का नाम डाल दिया, जिसका भी भैया अकाउंट है, अपना खुद का ही भैया अकाउंट आपका होगा ना, तो उसका नाम डालना है। मान लीजिए आपका नाम है अरुण, तो भैया अरुण डाल दिया आपने अकाउंट होल्डर का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको डालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 9 8, जो भरना है भर दिया, ठीक है। फिर कंफर्म अकाउंट नंबर फिर से भर दिया भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 9 7, जो करना है कर दो। नेम ऑफ द बैंक हमने लिख दिया भैया GHFL, कुछ भी भर दिया, ठीक है। बैंक ब्रांच नेम, इसमें भी हमने कुछ ABCD डाल दिया। IFSC कोड, FGGSC, कुछ भी डाल दो, ठीक है। आप मत डालना, मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि दिखा रहा हूँ क्या प्रोसेस है। एड्रेस में भर दो भैया, मैं तो कुछ भी भर रहा हूं, अपना असली एड्रेस डालना, ठीक है। तो ये भैया हमने एड्रेस भर दिया। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर दो, जाहिर सी बात है इंडिया के हो। स्टेट आपका क्या है, अभी आपने बताया था भैया आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तो नीचे आपको उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, ये आपने उत्तर प्रदेश भर दिया। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, डिस्ट्रिक्ट आप मान लीजिए अलीगढ़ के रहने वाले, अलीगढ़ भर दो। सिटी, सिटी कौन सी है भैया, सिटी यहाँ पर लिख देना भैया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, लो सिटी भर गई। पिन कोड, पिन कोड डाल दो भैया 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का होता है पिन कोड, पिन कोड डाल दिया। एड्रेस फिर परमानेंट, यहां पर क्लिक कर दो, अगर सेम है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, जो ऊपर वाला यहीं पर क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाओ, यहां पर आएगा भैया जो भी भेजा सही है, आपने ओके कर दिया, ठीक है। तो ये आपने जैसे ही भरा, अभी बोल रहा है भैया क्या, सेव एड्रेस, ये नो थैंक्स, ठीक है। यहां पर प्लीज फिल एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ये भी भरना पड़ेगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जितना आपको दिया है भरना सारा पड़ेगा ना, वरना आपको बार बार रिडायरेक्ट करेगा, बार बार आपको वापस लेकर के आएगा। सेव एंड नेक्स्ट, ओके कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं भैया, प्लीज फिल द एप्रोप्रिएट डिटेल्स ऑफ कंबाइंड फैमिली इनकम। अब इनको फैमिली इनकम भी बताओ, ठीक है, ना बताओ तो दिक्कत हो रही है इनको। चलो आ जाओ, एप्रोप्रिएट फैमिली इनकम वाला किधर गया, मदर्स ऑफिशियल, ये आ गया भैया कंबाइंड फैमिली इनकम, इसको छोड़ दिया ना, तो भैया हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे हो, या फिर लगा देते हैं लेस देन 1 लाख, ठीक है। ये भर दिया, उसके बाद आ जाओ सेव एंड नेक्स्ट, ओके करिए, आगे बढ़ जाइए। अब आपके पास ये हो गया, प्रोफाइल डिटेल्स आपका कवर हो गया। 7 पार्ट्स में है ये, प्रोफाइल डिटेल्स है, अदर डिटेल्स, अचीवमेंट डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, अपलोड्स, और उसके बाद लास्ट में प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद भैया अपनी पेमेंट दोगे और राधे राधे हो जाएगा, ठीक है। अदर डिटेल्स पर आ जाते हैं भैया। अदर डिटेल्स क्या भैया, डेट ऑफ बर्थ, एज, है ना। अदर डिटेल्स में क्या क्या भैया, काफी सारी चीजें जो भी आपने भरा है ना अभी, वही सब, हिंदुइज्म, A-, वो सारी बातें हैं, ठीक है। पापा का रजिस्ट्रेशन, ये सब दुनिया वाला, ये अदर डिटेल्स है। आपने क्या किया भैया, प्रोसीड टू नेक्स्ट, इसमें कुछ है तो है नहीं, तो आपने क्या कर दिया भैया, प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दिया। ये अदर डिटेल्स पर अब आ गए। डू यू हैव इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इमरजेंसी, तो आप बोलते कोई इलनेस नहीं, हम बिल्कुल फिट है, ठीक है। डू यू हैव नेशनल NCC सर्टिफिकेट, नहीं है तो नहीं लिख दो, है तो है लिख दो। हॉस्टल अकोमोडेशन चाहिए, डू यू नीड हॉस्टल, हाँ भैया चाहिए, नो नहीं लिखेंगे, चाहिए, अगर चाहिए तो हाँ लिख दो। NSS भारत स्काउट कह दो नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया भैया। लैंग्वेज कौन कौन सी है तुम्हारी, प्रोफिशिएंसी रीडिंग, इंग्लिश में क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं, हिंदी में भी स्पीक सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ओनली, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अदर डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो गई। अब आगे आपका अचीवमेंट डिटेल्स, कि भैया आपके पास कंटिन्यूअस कुछ है, रीडिंग राइटिंग स्किल्स। उसके बाद आपने हर बार आप जो भी भरोगे उसका एक प्रीव्यू देगा, उस प्रीव्यू को जरूर आपको क्या करना है, प्रोसीड एंड नेक्स्ट करना है। अचीवमेंट डिटेल्स, स्पोर्ट अगर कोई था तो आप कर दो भैया कि कोई स्पोर्ट नहीं था, इसमें नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। टेनिस कर दिया, कुछ नहीं है तो छोड़ दो, कंपटीशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं, छोड़ दो, ठीक है। यहां पर आ जाओ भैया, प्रोसीड टू नेक्स्ट। अगर कुछ नहीं है तो एकेडमिक डिटेल्स में आ जाते हैं। क्लास 12th बोर्ड नेम क्या था भैया, यूपी हाई स्कूल था, ठीक है। रिजल्ट कितना आया था भैया, पास किया था, ठीक है। अब कितना रोल नंबर था, रोल नंबर यहां पर डालो भैया, नंबर कुछ, ठीक है। नंबर हमने डाल दिया 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये रोल नंबर हो गया। पासिंग ईयर क्या था, पासिंग ईयर डाल दो यार, 2000 कितने में किया होगा बच्चे ने, 2020 में किया होगा, ठीक है। जो भी तुमने किया हो, स्ट्रीम क्या थी तुम्हारी, PCMB थी, ठीक है। प्रोसीड कर जाओ। एकेडमिक डिटेल्स, अब यहाँ पर तुम्हें नंबर वंबर भरने पड़ेंगे, पूरे नंबर भरो तुम, ठीक है। यहाँ पर तुम पूरा नंबर वंबर भरो, फिर सेव एंड नेक्स्ट। अब देखना ही जाने नहीं देगा, मैंने किया, ये वापस आके भरेगा भैया, सिलेक्ट करो, नंबर भरो, ये सारी चीजें भरो। उसके बाद तुम एलिजिबिलिटी पर आओगे, फिर अपलोड्स पर, फिर प्रीव्यू पर आओगे। चलो भैया भर देते हैं सारी सारी चीजें। यहाँ पर हम आए भैया, सिलेक्ट अकाउंटेंसी, सिलेक्ट बायोलॉजी, ठीक है, भरो यार कुछ भी, आगे चलो, इनको बस भरने से मतलब है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ भैया, कितना नंबर पाए थे,
ठीक है। ऑब्टेन्ड, यहाँ पर नंबर आपको भरने पड़ेंगे भैया, भर दो सब में 50-50 नंबर डाल दो, सब में 60 नंबर पाए लो, 70 नंबर, और आगे आ जाओ, 70 जो भी नंबर पाए थे वो भर दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या आ गया, पासिंग ईयर भर दो 2019, ठीक है। कॉलेज वॉलेज जो भी है, मतलब सिलेक्ट करते चले जाओ, आपको जो भी है सही बताना। क्लास 10th का जो रोल नंबर है, आप लोग गलत मत भरना, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस दिखा रहा हूं, इसलिए कुछ भी भर रहा हूं, ठीक है। चलो ये रोल नंबर भर देते हैं भैया। चलो रोल नंबर हो गया, ठीक है। स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, ये स्कूल कॉलेज एड्रेस हो गया। यहाँ पर क्लास 10th मोड परसेंटेज वाला था, कितने मार्क्स आए थे भैया बता दो। आपसे पूछ रहा है भैया क्लास 10th में मार्क्स कितने थे, हमने बता दिया भैया हमारे मार्क्स थे 450, ठीक है। यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर थे 380, यहाँ पर कितने थे भैया, परसेंटेज बन के आ गया। फिर क्लास 12th की डिटेल्स, बहुत कुछ डालना पड़ेगा, इसलिए धैर्य के साथ करना ये काम, बहुत जल्दबाजी में करोगे गच्चा खा जाइएगा, ठीक है। स्कूल जहां पर लास्ट अटेंड किया था वो डालो, टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट था या फिर आपका प्राइवेट था या फिर अदर था, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी था या फिर इंग्लिश था वो भर दो। स्कूल स्टेट किस में था, तो उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश भर दो, ठीक है। यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश भर दिया। स्कूल एड्रेस, जो भी आपके स्कूल का एड्रेस हो वो आप यहाँ पर भर देना, ठीक है। ये आपने स्कूल एड्रेस भरा, सेव एंड नेक्स्ट, ओके करो। अभी भी कुछ अगर बचा होगा, अब जैसे क्या बचा हुआ है, सब्जेक्ट 1 मार्क्स ऑब्टेन कैन नॉट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, टोटल सब्जेक्ट 1 मार्क्स ऑब्टेन कैन नॉट बी मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा ज्यादा डाल दिया क्या मैंने, चलो भैया कम डाल देते हैं। 25 नंबर में खुश है ये ज्यादा नंबर नहीं देख पा रहा है, तुम लोग अपने एक्चुअल नंबर डाल देना, है ना। नंबर डाल दो 9, चलो 34, ठीक। चलो का काम हुआ, सेव एंड नेक्स्ट। अभी भी कुछ ना कुछ रह गया होगा तो बताया जाएगा भैया ये भरो, ठीक है। यहाँ पर लगातार आ रहा है भैया कि टोटल सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मैक्सिमम मार्क्स। अब भैया मैक्सिमम मार्क्स भरा ही नहीं है ना, इसलिए दिक्कत है इनको, तो भैया मैक्सिमम मार्क्स में सब में भरो 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, ये भरा 100, ठीक है। इधर भरा 100, इधर भी भर दो 100, इधर भी भर दो 100, इधर भी भर दो, तो 1900 कुछ ज्यादा नहीं हो गया 100, चलो ये हो गया। अभी भी कुछ दिक्कत आएगी तो एक बार फिर से डाल दिया जाएगा। अभी भी इनको कहाँ दिक्कत आ रही है, 100 में 34, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट पहले से ही है भाई, ये लो ये लो, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द सब्जेक्ट, ओके भैया। कोई अलग सब्जेक्ट अरेबिक धुन लिया, ठीक है। यहाँ पर भरो 100। इसीलिए बोला जाता है कि भैया अपना जो डिटेल्स भरेंगे एकदम सही भरेंगे, वरना मार्क दिक्कत आप ही को होनी है। चलो जी, अभी भी इसको दिक्कत यहाँ पर, प्लीज फिल ओनली पास सब्जेक्ट डिटेल्स। अच्छा अब ये देखो पास सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ तो फेल हो गए ना, तो इसको दिक्कत इस बात से हो गई कि भैया फेल नहीं होना है, नंबर कम लिखो पर फेल मत हो। तो हमने लिख दिया भैया 80, यहाँ पर आ गए भैया 76, यहाँ पर आ गए हमारे पास 87। चलो ये हो गया हमारा। तो आप लोग भैया जो सही है उसी को भरना। स्कूल डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी ब्लैंक, भैया ब्लैंक डाल दो अलीगढ़, अब बस ओके ये भर गया। अब आ गया भैया एकेडमी डिटेल्स, जो भी तुमने भरा होगा वो सारा यहाँ पर लिख करके दिखा देगा, प्रीव्यू करके प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। एलिजिबिलिटी दिखाएगा फिर आपकी भैया किसके किसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाएगा आप क्या क्या कर सकते हो, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्वालिफाइड, यस आप एलिजिबल हो उसके लिए भी। आप बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कर सकते हो, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी यहाँ पर सब दिखा देगा, ठीक है, जो भी आपकी बैचलर ऑफ होगी, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दो। उसके बाद आ गया अपलोड्स, ठीक है। डिजिटल फोटो सिग्नेचर क्या क्या देना है भैया आपको, आपको अपनी फोटो देनी है 10 KB से 500 KB के बीच की, ठीक है। साथ के साथ आपको क्या देना है भैया, क्लास 10th स्कैन बोथ मार्क्स एंड सर्टिफिकेट, क्लास 12th अपलोड डोमिसाइल, कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर चले जाओगे, ये लास्ट में आपको प्रीव्यू करने को मिलेगा, ठीक है। और आप जब यहां पर क्या कर दोगे भैया, एकदम लास्ट में आकर के यहाँ पर क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। डॉक्यूमेंट फॉर क्लास 10th अभी यहाँ पर है नहीं है, अपलोड नहीं है, यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप उसे सबमिट करोगे और उसके बाद आपका फॉर्म भैया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको भैया प्रेफरेंस का भी आएगा, वो उसी जगह पर था जहां पर पार्ट 2 चल रहा था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन मुझे बताना। मिलेंगे अगले सेशन में BBAU का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेकर के, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।